साथियों एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है और अभी पेपर 5, 6, 7, 11 और 12 मार्च को होना बाकी है। तो जिनका पेपर अभी 5, 6, 7, 11 और 12 मार्च को है उनके लिए ये रामबाण क्लास है। शुरू से अंत तक आपको देखना है। स्टैटिक जीके के मैंने उन टॉपिकों को केवल जो है कवर किया है जिन टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस क्लास से 100% आपको आपके पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये क्लास आपको शुरू से अंत तक देख लेना है। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। सभी साथी क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। और साथियों आपका पेपर कब है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो साथियों फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। अभी 2022 में फीफा वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था कतर के दोहा में, ये आपको याद रखना है। और फीफा वर्ल्ड कप प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो देखिए महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है। तो साथियों याद रखिएगा हॉकी से। जैसे कि आगा खां कप का संबंध हॉकी से है, रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है, सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध हॉकी से है। उसी प्रकार महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध भी हॉकी से ही है। आगे देखिए अमृत दीवान कप किस खेल से संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अमृत दीवान कप का संबंध जो है वो साथियों बैडमिंटन से है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है बैडमिंटन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विषम खिलाड़ी कौन है, यानी इनमें से कौन विषम खिलाड़ी हैं। तो देखिए सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं, सुनील गावस्कर भी क्रिकेट से संबंधित है, विजय हजारे ट्रॉफी भी क्रिकेट खेल में दिया जाता है। लेकिन नारायण कार्तिकेयन का संबंध जो है ये फॉर्मूला 1 कार रेसिंग से है। तो ये जो है इन तीनों से अलग है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी नारायण कार्तिकेयन। अगला क्वेश्चन है सगमुगम वेंकटेश निम्नलिखित में से किस खेल के उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। तो देखिए सगमुगम वेंकटेश जो है वो किस खेल के खिलाड़ी हैं भाई। तो याद रखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों फुटबॉल के। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा फुटबॉल। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित नहीं है। देखिए इनमें से कौन से खिलाड़ी हैं जो कि बैडमिंटन से संबंधित नहीं है। तो भाई देखिए नंदू नाटेकर बैडमिंटन से संबंधित है, सेदत मोदी ये भी बैडमिंटन से संबंधित है, दीपू घोष ये भी बैडमिंटन से संबंधित है, नरेश कुमार भारत के एक टेनिस प्लेयर है, टेनिस खिलाड़ी। ठीक है नरेश कुमार, इसके अलावा लिएंडर पेस ये सभी भारत के टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है आगे देखिए साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है। तो भाई साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। तो साथियों याद रखिएगा बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर है बैडमिंटन। भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा है। तो भाई भाग्यश्री थिप्से का नाम जो है साथियों शतरंज के साथ जुड़ा हुआ है, यानी ये शतरंज खेलती है। आगे देखिए आज का अगला क्वेश्चन है टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है। तो याद रखिए टाइगर वुड जो है ये गोल्फ खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी गोल्फ। आगे देखिएगा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत के समय प्रधानमंत्री कौन थे। अब देखिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 68 के बीच में हुई थी। और साथियों भारत में हरित क्रांति को किसने शुरू किया था। तो एम.एस. स्वामीनाथन जी ने। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री। और अगर आपसे पेपर में पूछे कि हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। तो भाई तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है आगे देखिए भारत में हरित क्रांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साथियों। सारे क्वेश्चन आपके आने वाले अभी जो जिनका पेपर अभी आने में मतलब बाकी है, जिनका पेपर आने वाले दिनों में होने वाला है उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि 100% आपसे पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। अब देखो 25 मार्च को प्रत्येक वर्ष हरित क्रांति दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के लाभ केवल किस फसल तक ही सीमित थे। तो देखिए भारत में हरित क्रांति से किन फसलों को लाभ मिला है। तो गेहूं और चावल को, है ना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है गेहूं और चावल। क्वेश्चन नंबर 13 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो याद रखिएगा केरल। केरल का जो लिंगानुपात है साथियों वह सबसे अधिक है, याद रखना 2011 के जनगणना के अनुसार। तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर आपसे पूछे किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम है
तो भाई हरियाणा में। हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है, ये भी आपको याद रखना है। भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो करेक्ट आएगा 1881 से लॉर्ड रिपन के समय में। और अगर आपसे पेपर में पूछे भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में, याद रखना। निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता का स्तर सर्वोच्च है? यानी इनमें से कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक साक्षर राज्य है? तो मिजोरम करेक्ट आंसर होगा। और भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य अगर आपसे पूछे तो केरल है, याद रखना। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यह मिजोरम होगा, क्योंकि मिजोरम भारत का दूसरा सबसे अधिक साक्षर राज्य है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में शास्त्रीय नृत्यों के कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो भाई देखिए, भारत में अभी वर्तमान में कुल 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, याद रखना। ठीक है, और अगर आपसे पूछे नवा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो याद रखिएगा छऊ। हालांकि छऊ जो है ये एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? यानी इनमें से कौन सा नृत्य है जो कि एक उत्तर भारत का नृत्य है? तो देखो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक। कथक उत्तर भारत का नृत्य है, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? यानी इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, मतलब कि कौन सा एक सही है? तो देखिए, कथकली केरल यहाँ लिखा हुआ है, यही आपका सही है। बाकी ये तीनों गलत है। जैसे कि भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश का नहीं, तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है ये भाई आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक की बात करें तो कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये तीनों गलत जोड़ा था, तो ऑप्शन नंबर बी सी जोड़ा ये सही था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, बौद्धों द्वारा, ठीक है, बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए, ठीक है, किया जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप इनमें से कौन सा है? तो भाई बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला इनमें से कौन सा नृत्य है? तो याद रखिएगा छम नृत्य। छम नृत्य जो कि साथियों हिमाचल प्रदेश राज्य का एक नृत्य रूप है या लोक नृत्य है, याद रखिएगा। आगे देखिए, थोड़ा खेल नृत्य। देखिए, थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा, थोड़ा खेल नृत्य जो है ये भी हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य, इनमें से कौन सा एक सिक्किम राज्य का लोक नृत्य समूह है जिसे सिक्किमी लोग संरक्षण आराध्य माउंट कंचनजंगा के सम्मान में प्रस्तुत करते हैं या प्रस्तुत किया जाता है? तो देखो करेक्ट आंसर आएगा चूफाट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। चूफाट जो है ये सिक्किम राज्य का लोक नृत्य है। याद रखना, आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि चूफाट किस राज्य का लोक नृत्य है, तो भाई याद रखिएगा सिक्किम का। आगे देखिए, नेक्स्ट है, प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न इनमें से कौन सा एक लोकगीत है जो कि अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है या दर्शाता है? तो साथियों याद रखना, करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टप्पा। टप्पा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंजाब के मार्शल डांस का रूप इनमें से क्या है? तो याद रखना, पंजाब के मार्शल डांस का रूप कौन सा है? तो भाई बागा। बागा जो है ये पंजाब राज्य का ही एक नृत्य रूप है या डांस रूप है, ठीक है, जो कि साथियों पंजाब के मार्शल डांस के रूप में जाना जाता है। किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है? नोंगक्रेम नृत्य जो कि मेघालय के खासी आदिवासियों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। और ये साथियों किस त्योहार के दौरान किया जाता है? तो भाई बंगाला नामक त्योहार के दौरान। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अगर आपसे पूछे बंगाला त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो मेघालय। और अगर पूछे नोंगक्रेम नृत्य या नोंगक्रेम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो भी आपको मेघालय बताना है। इनमें से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो साथियों देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो याद रखना है। निम्न में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है या हम्पी महोत्सव मनाया जाता है? तो याद रखना कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुन्हीरमन नैयर का संबंध किस नृत्य से है? तो चेमनचेरी कुन्हीरमन नैयर का संबंध किस नृत्य से है? तो याद रखिएगा कथकली के। ऑप्शन नंबर ए कथकली करेक्ट हो जाएगा। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों देखिए, रण उत्सव जो है ये गुजरात में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी गुजरात। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? तो देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी और ब दोनों, यानी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, इन दोनों नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है कौन? तो यामिनी कृष्णमूर्ति। पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो देखिए, पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध साथियों भरतनाट्यम से है। ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम करेक्ट हो जाएगा। रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो देखिएगा, रागिनी देवी
किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो भाई कुचिपुड़ी से। ऑप्शन नंबर सी कुचिपुड़ी करेक्ट होगा। भारती शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए भारती शिवाजी की अगर बात करें तो ये मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी मोहिनीअट्टम। रुक्मणी देवी अरुंडेल कला की किस विद्या से संबंधित है? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है ये भारतनाट्यम नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। तो भाई रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किससे होगा? शास्त्रीय नृत्य से। आगे देखिए नेक्स्ट है दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो देखिए दमयंती जोशी की अगर बात करें तो ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कथक से। ऑप्शन नंबर डी कथक। अगला क्वेश्चन है मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो मंडाना किस राज्य की लोक कला शैली है? तो साथियों याद रखना राजस्थान की। ऑप्शन नंबर ए। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो देखिए रंगोली जो है ये भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? याद रखिएगा महाराष्ट्र की। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र करेक्ट हो जाएगा। बिंबाती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? तो बिंबाती देवी की बात करें तो ये भाई किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुरी नृत्य के लिए। जैसे कि झाबेरी बहने जो है आपसे पूछा, अगर पेपर में पूछे झाबेरी बहने किस नृत्य से संबंधित है तो आप मणिपुरी बताओगे। उसी प्रकार बिंबाती देवी ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो केली गोपाल जो है ना साथियों ये असम राज्य का एक लोक नृत्य है। जिस प्रकार असम में 3 प्रकार का बिहू मनाया जाता है उसी प्रकार ये केली गोपाल भी असम में ही मनाया जाता है। राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो राउफ की बात करें तो राउफ जम्मू कश्मीर का है। अगर आपसे राउत पूछे राउत तो फिर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो पंडवानी की बात करें तो भाई तो देखिए पंडवानी जो है ये किस राज्य की नृत्य शैली है? तो छत्तीसगढ़ की। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हरिप्रसाद चौरसिया इनमें से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें तो ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। अगला है एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो भाई एस बालचंद्रन का संबंध साथियों बीना से है। ये प्रसिद्ध बीना वादक है। आगे देखिए नेक्स्ट है विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो याद रखिएगा विलायत खान का संबंध जो है वो सितार से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आपका सितार याद रखना है। पीबी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो साथियों देखिए बीबी सुब्रमण्यम का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो भाई वायलिन से। ऑप्शन नंबर डी वायलिन। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो देखिए जाकिर हुसैन का संबंध जो है वो आपका तबला वादन से है। तो ऑप्शन नंबर सी तबला करेक्ट हो जाएगा। लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों लतीफ खां भी तबला वादक हैं। ऑप्शन नंबर बी तबला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यावधि 1951 से 56 था। ठीक है, जो कि हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। बाकी देखिए यहाँ महालनोबिस मॉडल लिखा हुआ है। तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ना सेकंड वो उसका मॉडल था। यानी अगर आपसे पूछे दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था तो पीसी महालनोबिस याद रखना। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित हुए एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल 107 पदक जीते थे। ऑप्शन नंबर बी 107। किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो वह किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता था? तो साथियों याद रखिएगा भारत ने। ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन और है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन ये है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ, नरेंद्र, देवदत्त या विशाल दत्त? चारों में से कोई एक आंसर है। सभी साथी कमेंट कर दीजिए। साथ ही में बताना आपका पेपर कब है, किस शिफ्ट में है। तो साथी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा। क्लास अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करना और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। साथियों आप में से कोई भी नए थे तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। जितनी भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की क्लासेस आएंगी उनको आपको देख के जाना है पेपर देने। इससे आपका सारा पेपर बनेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।